हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान बढ़ाओ पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है वैदिक काल से हमें मिलने वाली शिक्षा और उसके आधुनिक जीवन में महत्व। वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह युग था जिसने हमारे समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति की नींव रखी। आज के आधुनिक जीवन में भी वैदिक युग से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है जो हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि वैदिक काल से हमें कौन-कौन सी सीख मिलती है और वे आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। शिक्षा और ज्ञान की महत्ता। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा प्रचलित थी, जहां शिक्षा केवल एक औपचारिक डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के मूल्यों, नैतिकता और ज्ञान को आत्मसात करने का एक माध्यम थी। आज की शिक्षा में प्रासंगिकता। आज भी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर व्यावहारिक होनी चाहिए। विद्यार्थियों को नैतिकता, चरित्र निर्माण और वास्तविक जीवन कौशल सिखाने पर ध्यान देना चाहिए। गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान करना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैदिक युग में कृषि, पशुपालन और व्यापार को सम्मानजनक कार्य माना जाता था। हमें आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान देना चाहिए। केवल सरकारी नौकरियों या बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वरोजगार, स्टार्टअप और कृषि जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है। वैदिक ग्रंथों में प्रकृति को देवता के रूप में पूजने की परंपरा थी। सूर्य, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी की पूजा की जाती थी। आज की दुनिया में बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख लेनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और स्वच्छता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। वैदिक काल में योग, ध्यान और आयुर्वेद का बहुत महत्व था। लोग प्राकृतिक जीवन शैली अपनाते थे और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखते थे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अवसाद और बीमारियों से बचने के लिए योग और ध्यान को अपनाना आवश्यक है। खान पान में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चीजों को शामिल करना चाहिए। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। गार्गी, मैत्रेयी और अपाला जैसी विदुषियां इसका उदाहरण हैं। आज हमें महिलाओं को समान अवसर देने, उन्हें शिक्षित करने और उनकी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दहेज प्रथा, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की जरूरत है। वैदिक काल में सत्य, धर्म, न्याय और नैतिकता को जीवन का आधार माना जाता था। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। हमें अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए। भ्रष्टाचार, बेईमानी और अनैतिक आचरण से बचना चाहिए। वैदिक काल में राजा को सभा और समिति की सलाह माननी पड़ती थी। जनता की भागीदारी शासन में थी। लोकतंत्र और जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। केवल सरकार पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष पर गहन विचार किया गया है। मनुष्य को भौतिक सुखों से परे आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। हमें केवल भौतिक सुखों के पीछे न भागकर अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझना चाहिए। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपनाना चाहिए ताकि मानसिक शांति और संतोष बना रहे। वैदिक काल केवल एक ऐतिहासिक युग नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जड़ें हैं। इस काल से हम शिक्षा, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, योग, नारी सम्मान,
सत्य और नैतिकता, लोकतंत्र और आध्यात्मिकता जैसी महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्नति कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं जिसकी जड़ें इतने प्राचीन और समृद्ध काल में हैं। आइए वैदिक शिक्षा से प्रेरणा लें और इसे अपने जीवन में लागू करें। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।